दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं, जो अपने मालिक को कभी नहीं भूलते। साथ ही में हम में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी दोस्ती इंसानों को छोड़कर जानवरों से है। आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने मालिक के वफादार होने के साथ साथ दोस्त भी हैं। चलिए तो अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बत्तखों की। बत्तख वफादार जानवरों में से एक जानवर है। यहाँ हम आपको एक आदमी की स्टोरी बताने वाले हैं जिसका नाम मार्टिन था। मार्टिन अमेरिका का रहने वाला था। मार्टिन रोजाना एक पार्क में वॉक करने के लिए जाया करता था। एक दिन मार्टिन ने देखा कि एक बत्तख उसके साथ साथ चल रही है। जिस तरफ भी मार्टिन जाता वो बत्तख भी उसके पीछे पीछे बिल्कुल वैसे ही चलने लगता। ये सिर्फ एक दिन नहीं हुआ, बल्कि वो बत्तख रोज ही ऐसा करने लगा। धीरे धीरे करके मार्टिन की उस बत्तख से दोस्ती हो गई। मार्टिन ने इस बत्तख का नाम मारिया रखा। ये दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मारिया मार्टिन के घर भी जाने लगी और मार्टिन रोज मारिया के लिए खाना लेकर पार्क में आया करता था। मारिया मार्टिन को इतना ज्यादा पसंद करने लगी थी कि वो किसी को भी मार्टिन के पास नहीं आने देती थी। लेकिन एक दिन न्यूयॉर्क सिटी के जू के अधिकारी आए और वो मारिया समेत पार्क के सभी जानवरों को अपने साथ ले गए। लेकिन मारिया के जू जाने के बाद भी मार्टिन मारिया को नहीं भूल पाया और मारिया से मिलने वहां लगातार जाने लगा। मारिया भी उसे देखकर फौरन ही पहचान जाती और दोनों जू में काफी समय बिताया करते थे। एशियन शीप्स हेड व्रेस ये एक मछली का नाम है जो समुद्र में पाई जाती है और आज की हमारी ये कहानी इसी मछली और एक आदमी की दोस्ती की है। जापान के स्विमर नाकोमोरो जब स्विमिंग करने समुद्र के अंदर गए तो उन्होंने वहां पर इस मछली को देखा जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में समुद्र के नीचे मौजूद थी। इस मछली की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि ये हिलडुल भी नहीं पा रही थी और न ही कुछ खाने के लिए जा पा रही थी। मछली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका बच पाना नामुमकिन है। नाकामोरू ने इस मछली को जब देखा तो उन्हें इस मछली पर काफी तरस आया और वो उस मछली को ठीक करने के लिए वहां रोज आने लगे और साथ ही में उसके लिए खाना भी लाने लगे। ऐसा इन्होंने कई दिन तक करा और कुछ दिन के बाद ये मछली पूरी तरह ठीक हो गई और इसके जख्म भी भर गए और वो दोबारा से समुद्र के अंदर तैरने लगी। और इसके बाद से ये मछली और नाकामोरू में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती को अब 10 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं। इस मछली और नाकामोरू की दोस्ती पर कई सारे साइंटिस्ट रिसर्च भी कर चुके हैं, लेकिन सभी वैज्ञानिकों का कहना है कि एक रियल फ्रेंडशिप है। दोस्तों, साल 2007 में अफ्रीका में एक बाढ़ आई थी जिसकी वजह से एक हिप्पोपोटामस अपनी फैमिली से बिछड़ गया। ये हिप्पो काफी ज्यादा छोटा था। अकेले होकर ये हिप्पो इधर उधर घूमता रहा। तभी एक कपल की नजर इस हिप्पो के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा तो ये हिप्पो रो रहा था। तभी उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो इस हिप्पो के बच्चे को अपने घर ले जाएंगे और इसे पालेंगे। इसके बाद इन्होंने इस हिप्पो का नाम जेसिका रखा। अब ये जेसिका इन दोनों के साथ ही रह रही थी। धीरे धीरे करके ये बड़ी हो चुकी थी। इन दोनों ने जेसिका का पूरा ख्याल रखा। जेसिका को खाने के लिए भरपूर खाना दिया गया, यहाँ तक कि उसके लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया। जेसिका अब काफी बड़ी हो चुकी थी, जिसके चलते दोनों दंपति को जेसिका की देखरेख करने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगी। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर इन दंपति के घर आए और इनसे कहा कि अब जेसिका बहुत बड़ी हो चुकी है और ये घर उसके रहने के लिए काफी छोटा है और उसे पास ही के एक जू में ले जाया जाएगा। लेकिन जू में ले जाने के बाद भी इन दोनों कपल्स ने जेसिका से मिलना नहीं छोड़ा। ये दोनों रोज जेसिका से मिलने जू जाते और जेसिका के लिए खाना भी लेकर जाया करते थे। जेसिका भी इन्हें देखकर फौरन ही पहचान लिया करती थी। दोस्तों, एक पेलिकन जिसका नाम बिग बर्ड था, उसे काफी ज्यादा चोटें लगी। चोट लगने की वजह से वो जमीन पर आकर गिर गया और उड़ भी नहीं पा रहा था। उसकी ये कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन फिर तभी तंजानिया का एक सफारी ओनर वहां पर आता है और उसने बिग बर्ड को देखा और उसे ले जाकर अपनी बोट में रखा और बिग बर्ड की पूरी तरह से देखभाल की। उसके जख्मों पर दवा लगाई। कुछ दिनों के बाद बिग बर्ड पूरी तरह ठीक हो गई। अब सभी लोगों को लग रहा था कि बिग बर्ड इस आदमी को छोड़कर उड़ जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। बिग बर्ड वहीं उसके साथ रहने लगी। लेकिन एक दिन बिग बर्ड उस आदमी के साथ घूमने के लिए समुद्र में गई तो उस बोट का एक्सीडेंट हो गया और बिग बर्ड की मौत हो गई। ये बिग बर्ड दुनिया को तो छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन हम सभी को एक सीख दे गई कि जो बुरे वक्त में आपका साथ दे उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
लॉइन क्रो। ज्यादातर आप सभी ने लोगों को तोता, कबूतर और चिड़ियों को पालते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी कौवे को पालते हुए देखा है? जर्मनी में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेंचे था, इसने एक कौवे को पाला। कौवा रेंचे का दोस्त हुआ करता था। इनकी दोस्ती काफी सालों से चल रही थी और ये कौवा रेंचे के घर में ही रहा करता था। रेंचे को ये कौवा पहली बार एक पार्क में मिला था, जब ये काफी ज्यादा छोटा था। न तो ये चलने की हालत में था और न ही उड़ने की हालत में। रेंचे इसे लेकर अपने घर आ गई और इसकी देखभाल की, इसे खाना पीना खिलाया। सभी को लग रहा था कि ये कौवा बड़ा होकर रेंचे को छोड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कौवा रेंचे के साथ ही रह रहा है, रेंचे के साथ बाहर जाता है, उसकी गाड़ी में घूमता है। रेंचे के पास एक डॉग भी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये डॉग भी इस कौवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। रेंचे के साथ साथ इस डॉग की भी इस कौवे से दोस्ती हो चुकी है और आज ये कौवा रेंचे का सबसे अच्छा दोस्त भी है। दोस्तों, स्पेन के एक जू में कई सारे जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तभी जू के अधिकारियों ने फैसला किया कि वो इन जानवरों में से एक भालू को मार देंगे। वहीं कैफीन नाम का एक आदमी जू गया हुआ था। जब उसको ये पता चला तो उसने अधिकारियों से कहा कि आप इस भालू को मत मारिए, इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने घर रख लूंगा। अधिकारियों ने उसकी बात मान ली। कैफीन भालू को लेकर अपने घर आ गए। धीरे धीरे करके कैफीन और भालू के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ रहते, खाते और खेलते। धीरे धीरे करके ये भालू अब काफी बड़ा हो चुका था। कैफीन ने अपने घर के पास एक पार्क में भालू को रखना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद इस भालू के और भी बच्चे हो गए। अब कैफीन के पास 4 भालू थे। कैफीन की दोस्ती इन सभी भालुओं से हो चुकी थी, यहाँ तक कि कैफीन अपनी बारात में भी इन भालुओं को लेकर गए। वैसे तो भालू काफी खतरनाक जानवर है जो इंसानों पर हमला कर सकता है और उसे पालना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कैफीन ने भालू की जान बचाई थी और उसे पाला था, इसलिए इस भालू ने कभी भी कैफीन के ऊपर हमला नहीं किया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मार्को, जो एक जाने माने डाइवर हैं, अक्सर ये स्विमिंग करने समुद्र में जाते रहते हैं। साथ ही में इन्हें समुद्र में रहने वाले जानवरों के बारे में काफी ज्यादा जानकारियां भी हैं। एक बार मार्को ने नोटिस किया कि कोई शार्क उनके आसपास आकर खेल रही है और उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। वैसे तो शार्क एक बहुत ही खतरनाक जानवर है जिससे हर कोई डरता है, लेकिन मार्को की शार्क से दोस्ती हो गई। मार्को रोज समुद्र में जाने लगे और शार्क के साथ खेलने लगे। दोनों के बीच की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे से रोज मिला करते थे। साथ में मार्को इस शार्क के खाने के लिए भी कुछ न कुछ लेकर आया करते थे। अब दोस्तों, ये सब तो फिर भी कम खतरनाक जानवर थे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई जंगल के राजा यानी कि शेर का भी दोस्त हो सकता है? जी हाँ, एक आदमी जिसका नाम रदरफोर्ड था, उसने एक शेर को बचपन से पाला। उसने शेर का नाम कियारा रखा। ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घुल मिल चुके थे और उनकी दोस्ती भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रदरफोर्ड को किसी काम की वजह से 7 साल के लिए देश से बाहर जाना पड़ा। लेकिन जब रदरफोर्ड 7 साल के बाद वापस आया, तब इस शेर ने रदरफोर्ड को देखते ही पहचान लिया और आकर इससे लिपट गया। इतना समय गुजारने के बाद भी ये शेर अपने दोस्त को नहीं भूला। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ होती है कि दुनिया में दोस्ती की कमी नहीं है, बस आपका दिल साफ और पाक होना चाहिए। फिर इंसान हो या जानवर, सभी आपके दोस्त बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनको भी दोस्ती का महत्व समझ में आए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।